साध संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज हम एक ऐसे विषय पर चिंतन करेंगे जो बहुत आवश्यक है। ब्रह्म ज्ञान लेने के बाद भी कर्म कांड और तस्वीरों में अटके रहना। साध संगत जी, आज भी ऐसे अनेक परिवार हैं जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान तो प्राप्त कर लिया है, लेकिन फिर भी देवी देवताओं, तस्वीरों और कर्म कांडों में ही उलझे हुए हैं। वे घर में एक कमरा बनाकर उसमें अलग अलग देवी देवताओं, भगवान श्री कृष्ण, सद्गुरु बाबा हरदेव सिंह जी और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी की तस्वीरें सजाते हैं। स्नान करने के बाद वहां आरती उतारते हैं, धूप बत्ती दिखाते हैं और प्रणाम करते हैं। दास एक ऐसे ही परिवार के पास गया। वहां देखा वे आरती की थाली लेकर हर तस्वीर के सामने आरती कर रहे थे, प्रणाम कर रहे थे और साथ ही सत्संग में भी जाते थे। दास ने पूछा, महापुरुष, आप सत्संग भी जाते हैं और पूजा पाठ भी करते हैं, ऐसा क्यों? उन्होंने उत्तर दिया, हम भगवान श्री कृष्ण को पिता मानते हैं और सद्गुरु माता सुदीक्षा जी को माता। जैसे माता पिता दोनों का मन रखना पड़ता है, वैसे ही हम दोनों की पूजा करते हैं। अगर किसी को ना करें तो वे नाराज हो जाएंगे। दास ने प्रेम पूर्वक समझाया, महापुरुष जी, ब्रह्म ज्ञान लेने के समय यही तो बताया जाता है कि निरंकार प्रभु हर दिशा में व्याप्त है। वही माता है, वही पिता है, वही बंधु सखा है और वही देवताओं का देव है। गीता में भी अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के विराट रूप को देखकर कहा था, तुम ही माता, तुम ही पिता, तुम ही बंधु सखा, तुम ही विद्या और तुम ही देवों में देव हो। अर्थात जो निरंकार है वही सब कुछ है। युग युगांतर से यही सत्य है। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश्वर है, वही परंपरा परमेश्वर है। समय समय पर प्रभु ने अलग अलग रूप धारण किए। राम, कृष्ण, नानक, तुकाराम, पीर, पैगंबर, सद्गुरु, परंतु असली स्वरूप में तो वही निरंकार प्रभु ही है। यदि हम उसी एक प्रेम और अकीदा रखें तो जीवन धन्य हो जाता है। दास ने उन्हें एक दृष्टांत सुनाया। दो युवक नदी में नहा रहे थे। एक ब्रह्मज्ञानी था जिसने निरंकार को पहचान लिया था, दूसरा कर्म कांडों में उलझा हुआ था। अचानक दोनों गहरे पानी में फिसल गए। ब्रह्मज्ञानी ने तुरंत निरंकार प्रभु को याद किया और बच गया। दूसरा युवक एक पल श्री कृष्ण को, दूसरे पल शंकर जी को, तीसरे पल राम जी को याद करता रहा, परंतु डूब गया, क्योंकि उसकी प्रीत किसी एक से जुड़ी ही नहीं थी। जो एक पर टिका रहता है वही बचता है। तो साध संगत जी, यदि हम जगह जगह भटकते रहेंगे तो ना अपना भला कर पाएंगे ना दूसरों का। इसलिए जरूरी है कि हम सच्ची प्रीत केवल और केवल निरंकार प्रभु से जोड़ें। यही हमारा उद्धार करेंगे, यही जीवन को खुशहाल बनाएंगे। दास की विनती है, साध संगत जी, दास की विनती है, अगर आपके आसपास कोई भाई बहन ऐसा करता दिखाई दे तो प्रेम पूर्वक समझाएं।
कर्म कांडों में मत फंसें, सच्ची प्रीत निरंकार प्रभु से जोड़ें, यही सबका भला करेंगे। तो साथ संगत जी प्यार से कहना धन निरंकार जी।